ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सिया को एक क्लब में देखते हैं जो एक वेट्रेस के साथ जा रही थी। वो वेट्रेस से पूछती है कि क्या सब आ गए, जिस पर वो बताती है कि नहीं, अभी मास्टर फू नहीं आए हैं, और उसे अंदर जाने के लिए बोलती है। सिया जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर तो सिया अपने फियांसे जेन जो लीजा के साथ बैठा था, तो वो उसको जाकर कपड़े देती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था कपड़े लाने के लिए, तो वह कहता है कि मैंने नहीं किया था, मेरा फोन लीजा के पास था तो उसने किया होगा। सिया सोचती है कि अगर मैं इसके फोन को हाथ लगाऊं तो यह मुझ पर गुस्सा करता है, लेकिन कोई और जब हाथ लगाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीजा कपड़े लेकर उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ओबेडिएंट हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी एक शॉप भी है, तो तुम्हारा तो लॉस हुआ होगा ना। तो सिया कहती है कि ठीक है, लाओ मेरे 1 लाख रुपए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैंने एक बड़ा कस्टमर खो दिया। तो लीजा तो शॉक हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। तो जेन कहता है कि मैंने मैसेज किया था, क्या अब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वहां सब लोग बातें करने लगते हैं कि जेन कभी भी सिया को भाव नहीं देता और फिर भी सिया उसके पीछे पड़ी रहती है। तो सिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वहां पर हमारा मेल लीड सेम आ जाता है और वो सबके साथ मजाक करता है और सिया को अपने पास आकर बैठने के लिए बोलता है। तो वह सोचने लगती है कि जेन पहले से ही गुस्से में है, अगर मैंने उसके गेस्ट की बात नहीं मानी तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा, इसीलिए जाकर सेम के पास बैठ जाती है। जेन बोलता है कि कुछ टाइम पहले लीजा ने गलती से तुम्हारी फोटोज ऑनलाइन शेयर कर दी थी, लेकिन तुम्हारे लोगों ने उसकी कंपनी के सारे शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो क्या तुम प्लीज इस बात को हैंडल कर सकते हो? तो वो बोलता है कि तुम वही हो ना जो जेन के साथ हमेशा रहती हो, क्या तुम सिया से चीट कर रहे हो? तो वो बोलती है कि तुम इन सब में हमारी बातें मत लेकर आओ, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोलता है कि कैसे नहीं, और ये जब अपनी फियांसे की इंसल्ट हो रही थी तो चुपचाप बैठा था, लेकिन इस लड़की का मैटर हैंडल करने के लिए इसने मुझे बुला। तो जेन बोलता है कि ये मेरी फियांसे नहीं है। तो सिया को बुरा लगता है, तो लीजा सेम से सॉरी बोलती है उसकी फोटोज ऑनलाइन डालने के लिए। तो वो उसे बोलता है कि माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो, और जाकर सिया को सामने कर देता है। तो लीजा को तो बहुत गुस्सा आता है कि मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं। तो जेन भी उसकी साइड लेने लगता है और उसे माफी नहीं मांगने देता। तो सेम बोलता है कि सॉरी, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए लीजा सॉरी बोल देती है। लेकिन सिया सोच में थी कि सेम तो गुस्से वाला है। वो सेम से कहती है कि यह तुम्हारे लिए है। तो सेम लीजा की माफी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी उसके पीछे सेम का फ्रेंड टैंग, जो कि उसका असिस्टेंट भी था, वो वहां आता है और सिया को कोड देता है। एक्चुअल में सिया उससे पहले से जानती थी। वो कहती है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हो और कोट बाद में वापस कर दूंगी बोलकर चली जाती है। तभी सेम उसके पास आता है तो टैंग बताता है कि पहले जब मैं उसे मिलने जा रहा था तो तुमने मुझे मिलने नहीं दिया और अब खुद कोट देने की बदले मुझे भेजा। अगर इतनी केयर करते हो तो खुद दे देते। तो वो कहता है कि मुझे बस उसके लिए बुरा लगा और कुछ नहीं। आगे हम देखते हैं कि जब सिया रात को घर जाती है तो उसकी स्टेप मॉम उससे पूछने लगती है। तो वह कहती है कि मुझे कुछ काम था और मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हूँ। उसके पापा मिस्टर वू कहते हैं कि क्या तुम यह सब इसीलिए कर रही हो क्योंकि जेन की फैमिली हमारी नेबर्स हैं और तुम्हें बहुत ऑकवर्ड हो रहा है, और बताते हैं जेन की मॉम की डेथ हमारी फैमिली की वजह से हुई थी। तो सिया कहती है कि मैं उनकी वजह से नहीं जा रही हूं। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो वह मना करती है कि मेरा उससे शादी करने का मन नहीं है, पर उसके पापा कहते हैं कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, तुम दोनों बचपन से साथ रहे हो। वो कहते हैं कि जल्दी जेन का बर्थडे आने वाला है तो तुम उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना। बाद में रात को वो सपना देखती है जहां पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे जब उसके पापा दूसरी शादी करने वाले थे तो उसका अपने पापा के साथ लड़ाई हो गया था और वह घर से भाग गई थी और जेन की मॉम उसके पीछे चली जाती है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर सिया डर कर उठ जाती है। बाद में सिया अपनी शॉप में थी जहां उसकी फ्रेंड और हेल्पर शाओ उससे केक के बारे में पूछती है जो वो जेन के बर्थडे के लिए बना रही थी। तभी वहां पर सेम आता है और कॉफी ऑर्डर करता है। तो सिया उससे अपना न्यू प्रोडक्ट पंपकिन केक टेस्ट करने के लिए देती है। तो वह डरते हुए एक बाइट लेता है क्योंकि उसे एलर्जी थी, पर फिर भी वह सिया को मना नहीं करता। तभी सिया उसे टैंग का कोट वापस करती है और उसे थैंक यू बोलती है, जिससे सेम को तो गुस्सा आता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है। वो जाकर बिल पे करने लगता है तो वो मना करती है कि यंग मास्टर, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा करता है कि तुम मुझे सेम क्यों नहीं बोलती। तो वो उसे सेम बोलती है, जिससे वह शांत होता है।
जिसके बाद वह उससे नंबर लेकर एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देती है और उसे अपनी शॉप पर वापस आने के लिए बोलती है। शाओ तो सेम को देखकर पागल हो जाती है और बोलती है कि ये कितना हैंडसम है, तो वो उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। बाद में वो एक शॉप में जेन के लिए स्नोबोर्ड लेती है, तो स्टाफ उससे पूछती है कि क्या ये आपके बॉयफ्रेंड के लिए है। तो वो याद करती है कि कैसे उसने सबके सामने उसे फियांसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, इसीलिए स्टाफ से बोलती है कि वो सिर्फ मेरा नेबर है। जिसके बाद रात को वह घर पर थी तो अपनी सर्वेंट को वो स्नोबोर्ड जेन के घर डिलीवर करने के लिए बोलती है, तो सर्वेंट चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वापस आके बताती है कि जेन ने आपका गिफ्ट फेंक दिया। तो सिया को बहुत बुरा लगता है। सर्वेंट उसे बताती है कि जेन के पापा ने आपको जेन की बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए बोला है। बाद में हम शाओ की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर सिया काम कर रही थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड गुस्सा करती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि यही मेरा काम है। तो वो पूछती है कि जेन के साथ वो कौन है, तो वो कुछ नहीं बोलती। और ये सब सिया के पापा भी सुन रहे थे। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, ये तो हमारी फैमिली की भी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन अगर तुम इससे शादी नहीं करनी तो मैं बात कर लूंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं। बाद में सिया केक कट करने जाती है, तो जेन उसे रोक के लीजा को केक कट करने के लिए बोलता है। तो लीजा बोलती है कि इसमें तो बहुत सारे मैंगो हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो जेन वो केक लेकर सिया को खाने को देता है, जिससे शाओ गुस्सा करती है, तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम्हें पता है कि सिया को मैंगो से एलर्जी है, पर जेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सोचती है कि ये मुझसे इतनी नफरत करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं।